हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड का जो अपडेट स्टेटस है उसे हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने आधार कार्ड में कोई भी डेटा को अपडेट करवाया है, जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, इतना ही नहीं दोस्तों, यदि आपने फिंगरप्रिंट को अपडेट करवाया है, आइरिस अपडेट करवाया है, फोटो अपडेट करवाया है, या फिर दोस्तों डेमोग्राफिक डेटा जैसे कि विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, कंट्री, एनीथिंग, कोई भी डेटा को आपने अपडेट करवाया है दोस्तों, या फिर मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को लिंक करवाया है, और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड में ये डेटा अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है, तो आप ये आसानी से पता लगा सकते हैं अपने ही फ़ोन के माध्यम से। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको ये शीघ्रता से बता देता हूँ, बस आपको वीडियो ध्यानपूर्वक देख लेना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल फ़ोन को ओपन कर लेना है और फिर किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है और फिर यहाँ पे आपको आकर के टाइप करना है SSUP। ठीक है, क्या टाइप करिएगा दोस्तों, तो SSUP आपको टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप कर दिया है, फिर आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सर्च करिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है वो आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाता है, जो कि है आपका SSUP.uidai.gov.in। ठीक है भाई, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको आधार कार्ड का जो ऑफिशियल पेज होता है इसके ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा ये नेट स्लो है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। देखिए, फाइनली पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होगा और फिर आपको नीचे आ जाना है। स्क्रॉल करते हुए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे दोस्तों, जिसमें से एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, चेक एनरोलमेंट एंड अपडेट स्टेटस। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक नया पेज आपको देखने को मिलेगा और इस पेज के अंदर ही आप अपना अपडेट का स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। ये चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे इंटर कर देना है एनरोलमेंट आईडी नंबर। ठीक है, देख सकते हैं कह रहा है कि इंटर एनरोलमेंट आईडी, SRN और URN। देखिए दोस्तों, जो URN होता है वो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर होता है। ये आपको तब मिलता है जब आप आधार सेंटर पे जाकर के अपडेट करवाते हैं। ये दोस्तों SRN का मतलब होता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। ये आपको तब दिया जाता है जब आप ऑनलाइन अपने ही फ़ोन के माध्यम से या फिर लैपटॉप के माध्यम से अपना जो आधार अपडेट करते हैं, तब आपको SRN यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आप जनरली डॉक्यूमेंट अपडेट करते होंगे या फिर एड्रेस अपडेट करते होंगे। ठीक है, वहीं दोस्तों एनरोलमेंट आईडी जो है वो आपको आधार सेंटर की तरफ से ही दिया जाता है। जब आप अपना आधार कार्ड को आधार सेंटर में जाकर के अपडेट करवाते हैं दोस्तों, तो उस दिन आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है आधार कार्ड के साथ में, उसी मोबाइल नंबर के अंदर एक मैसेज आता है और उस मैसेज के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो आपको रसीद लास्ट में दिया जाता है उसके अंदर भी आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर होता है। चलिए मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि रसीद के अंदर एनरोलमेंट आईडी नंबर कहाँ पे होता है और कैसे उसको इंटर करना यहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये रसीद है आपका, इसी रसीद के अंदर आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर मेंशन होता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एनरोलमेंट आईडी नंबर है वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पे गौर कर पा रहे होंगे, मैंने हाईलाइट कर दिया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा अपडेट रिक्वेस्ट नंबर। ये आपका टोटल 14 डिजिट का होगा और यहाँ पे आपको डेट और टाइम देखने को मिल रहा होगा। ये भी आपका टोटल जो है वो 14 डिजिट का होता है। भाई आप दोनों को ऐड करिएगा ना, तो दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, तो दोनों मिल करके आपका जो है वो 28 डिजिट हो जाएगा। ठीक है, 28 डिजिट हो जाएगा और यही 28 डिजिट क्या कहलाता है, तो एनरोलमेंट आईडी नंबर कहलाता है। ठीक है, बस जब आप इसे इंटर करिएगा दोस्तों, उस समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो अपडेट रिक्वेस्ट नंबर दिया गया है इसे इंटर करना है। जैसे कि यहाँ पे 0 है, 8 है, 1 है, 5 है, ये सारा डेटा जो दिया गया है इसे आपको इंटर करते जाना है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको समय दिया गया है। ठीक है, समय के अंदर सबसे पहले यहाँ पे डेट दिया गया है, तो डेट को आप उल्टा डालिएगा। ठीक है, उल्टा कहने का मतलब है सबसे पहले आपको वर्ष डालना है, वर्ष के बाद दोस्तों यहाँ पे महीना डालना है और महीना के बाद आपको फिर दिन डालना है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे जो समय दिया गया है जिसमें आवर है, मिनट है और सेकेंड है, तो आवर सबसे पहले यानी घंटा, फिर मिनट और फिर सेकेंड डालना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है वो टोटल 28 डिजिट हो जाएगा। यही 28 डिजिट क्या कहलाएगा, तो भाई यही 28 डिजिट जो है वो आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर कहलाएगा।
दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे मैंने एनरोलमेंट आईडी नंबर को यहाँ पे इंटर कर दिया है और इंटर करने के बाद फिर आप ये गौर कर पा रहे होंगे कि मैंने जो डेट है दोस्तों इसे उल्टा डाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो समय दिया गया था उसे एज इट इज़ मैंने डाला हुआ है और जो यूआरएन था यानी अपडेट रिक्वेस्ट नंबर था उसे भी मैंने यहाँ पे एज इट इज़ डाला हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी इंटर कर लेना है और ये टोटल जो है वो कितना हो जाएगा तो 28 डिजिट हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना है कि जब आप 28 डिजिट का एनरोलमेंट आईडी नंबर इंटर करेंगे तो इसके बीच में कहीं पे भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्लैश, फुल स्टॉप, कॉमा, हाइफन किसी भी प्रकार का आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करना है और फिर यहाँ पे आपको कैप्चा इंटर कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे कैप्चा दिया गया है। इस कैप्चा में आप गौर कर पा रहे होंगे कि सामने में रिफ्रेश वाला बटन है। कभी कभी मान लीजिए कैप्चा सबमिट नहीं लेता है तो कैप्चा को आपको रिफ्रेश कर लेना है और फिर यहाँ पे सबमिट वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको सबमिट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों सबमिट वाला बटन के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे इनवैलिड कैप्चा आ गया। तो चलिए एक बार फिर से रीट्राई कर लेते हैं। दोस्तों री इंटर कैप्चा करने के बाद देखिए सबमिट करने के बाद तुरंत यहाँ पे इसका स्टेटस शो हो जाता है और स्टेटस के अंदर आप गौर कर पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों क्लियरली तो लिखा हुआ है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड स्टेज, उसके बाद वैलिडेशन स्टेज और फिर कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप आप देख ही पा रहे होंगे और फिर नीचे में लिखा हुआ है कि योर आधार हैज़ बीन जनरेटेड while your Aadhaar is being printed and posted to you, please download e-Aadhaar from www.uidai.gov.in, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे आधार अपडेट करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट दिया था उसे एक्सेप्ट किया गया और फाइनली उसका वैलिडेशन किया गया। वैलिडेशन का मतलब होता है आधार कार्ड के जो बैकएंड ऑपरेटर्स होते हैं उनके द्वारा जांच पड़ताल करना, ठीक है। मतलब जो भी फॉर्म फिलअप किए हुए होंगे, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे वो सब चेक करते हैं कि सही है या फिर नहीं है। तो भाई सही होने के बाद जांच पड़ताल करने के बाद उसे फाइनली सही पाया जाता है तो फिर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और कंप्लीट करने के बाद देखिए कह रहा है कि आधार जो है वो जनरेट कर लिया गया है यानी आधार बन चुका है, ठीक है। तो भाई आधार बन चुका है। अब सिंपली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साइट भी आपको दे दिया है। यदि आपको आधार डाउनलोड करना नहीं आता है तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं आधार डाउनलोड सरकार तक, ठीक है। तो वहाँ से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह प्रकार से आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है अथवा नहीं हुआ है। और एक बात और मैं क्लियर करना चाहता हूं कि आप आधार अपडेट करवाते हो ना तो ये आपके घर तक डिलीवर नहीं किया जाता है पोस्टमैन के द्वारा। भाई नया आधार कार्ड बनाते हो या फिर आप एबीसी कार्ड ऑर्डर करते हो, ऐसे ही केस के अंदर आपका आधार कार्ड घर के अंदर डिलीवर किया जाता है डाकिया के द्वारा। बाकी आप अपडेट करवाते हो तो इस स्थिति के अंदर आपका आधार कार्ड डिलीवर नहीं किया जाता है। सो दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर लें और फिर लेमिनेशन करवा करके प्रिंट के माध्यम से रख लें, ठीक है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और फिर भी भाई इसके रिगार्डिंग कोई भी इशू है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।